हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ऐसी जानी पहचानी बात करने वाली हूँ जो शायद आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी हो। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे बहुत लंबी असफलता की कहानी छुपी हुई होती है एंड उन्हीं असफलताओं से ही सीख कर वो सफल होता है। जब कोई व्यक्ति फोकस्ड होकर काम करता है तो या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है, लेकिन वो असफल नहीं होता और कई बार उसके सीखने को ही लोग उसकी असफलता कह देते हैं। अगर आप लगातार सीख रहे हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो बार बार अपनी लाइफ में असफल हुआ, उसने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसने एक चुनाव लड़ा, उसमें भी वो हार गया। उसके बाद फिर से उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया लेकिन फिर से वो उसमें फ़ेल हो गया। उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, उसके बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। लेकिन जो लोग सफलता के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं वो लोग कभी हारते नहीं हैं। सो फाइनली एक दिन ऐसा आया जब सफलता उसकी मुट्ठी में थी एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जब उनका बेटा पहली बार स्कूल जाने वाला था, जब वो अपना पहला कदम स्कूल में रखने वाला था, जब वो कुछ नया सीखने की शुरुआत करने वाला था, तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को समेटकर एक पत्र अपने बच्चे के प्रिंसिपल को भेजा जिसमें लिखा था, प्रिय शिक्षक, मेरा बेटा आज से स्कूलिंग शुरू कर रहा है। कुछ समय के लिए उसके लिए यह थोड़ा अजीब होगा और नया भी होगा। इस जीवन को जीने के लिए हमें विश्वास, प्रेम और साहस की ज़रूरत होती है। इसीलिए माय डियर टीचर, क्या आप मेरे बेटे का हाथ थाम के उसे वो सब चीज़ें सिखा सकते हैं जो उसके लिए जानना ज़रूरी है, जो उसे पता होनी चाहिए। उसे सिखाइए कि हर एक दुश्मन के बदले एक दोस्त होता है। उसे ये भी बताइए, ये भी उसे जानना ज़रूरी है कि दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते। लेकिन उसे ये भी बताइए कि हर एक विलन के लिए एक हीरो होता है, हर एक भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन के बदले एक समर्पित लीडर होता है। उसे सिखा सकते हैं तो सिखाइए कि 1000 रुपये पाने के बदले 10 रुपये कमाना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेहनत के कमाए हुए 10 रुपये मुफ्त में मिले हुए 1000 रुपये से कहीं ज़्यादा बेहतर है। टीचर, उसे सिखाइए, उसे बताइए कि स्कूल में फ़ेल होना चीटिंग करने से कहीं ज़्यादा सम्मानजनक है। उसे सिखाइए कि शान से हारा कैसे जाता है। हम अपने बच्चों को हारना नहीं सिखाते, हम खुद भी हारना नहीं सीखते। ज़िंदगी की दौड़ में हर कोई आगे निकल जाना चाहता है और जब वो नहीं निकल पाता तो यही निराशा और हताशा का कारण बनता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उसे सिखाइए कि शान से हारा कैसे जाता है और उसे ये भी सिखाइए कि जीत की खुशी कैसे मनाई जाती है। उसे सिखाइए कि अच्छे लोगों के साथ विनम्र रहना सीखे और उसे बुरे लोगों के साथ सख्त रहना सिखाइए। हो सके तो उसे जलन से कहीं दूर ले जाइए और उसे अपने में खुश रहने का रहस्य बताइए। उसे अपने आइडियाज़ में यकीन करना सिखाइए, तब भी जब हर कोई उसे गलत समझ रहा हो। जब हर कोई भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहता हो, तब आप मेरे बेटे को भीड़ से अलग चलने की ताकत देने का प्रयास कीजिए। उसे सबकी बात सुनना सिखाइए, लेकिन उसे ये भी सिखाइए कि वह जो भी सुने उसे सत्य के पर्दे से छान ले और जो सही हो सिर्फ उसे ग्रहण करे। अगर वो सही है तो उसे गरजती हुई भीड़ का कान बंद करके सामना करना सिखाइए। उसे सिखाइए कि भले ही वो अपना टैलेंट और दिमाग सबसे अच्छी बोली लगाने वाले को बेच दे, लेकिन अपने दिल और अपनी आत्मा की बोली कभी ना लगाए, उसे कभी ना बेचे। उसमें इम्पेशेंट होने का साहस जगाइए और उसे बहादुर बनने के लिए पेशेंट रहना सिखाइए। उसे खुद में विश्वास करना सिखाइए, क्योंकि तब उसे ईश्वर में और मानवता में भरोसा होगा। हम पहली, दूसरी या तीसरी असफलता में ही भगवान इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि भगवान को, खुद को, परिवार को, परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि अगर मैं 1 लाख बार भी असफल हो जाऊं, तो मेरे मन से ये विश्वास कि मैं सफल होने के लिए बना हूं, ये विश्वास कभी नहीं जाएगा। यही विश्वास हमें अपने बच्चों को भी देना है। फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।